हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 27वां क्लास है। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को किया था समाप्त। तो अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर और जो नया टॉपिक है वह है आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग शेष निकालेंगे। भाग का एक परिणाम शेष होता है। जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन पहला आपके सामने है। क्वेश्चन के माध्यम से ही इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1249 गुने 3785 गुने 4978 गुने 7837 में हमें भाग करना है 13 से, और 13 से भाग करने के बाद शेष क्या होगा यह बताना है। देखा जाए तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि शेष निकालना है और जिसको भी भाग देने आता है वो शेष निकाल सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि 13 से भाग करना है इन सभी के गुणनफल में। तो बेसिक मेथड यह कहता है कि इन सभी संख्याओं को आप आपस में गुना करिए और गुना करने के बाद जो एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा उसमें आप 13 से भाग करिए, और 13 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसको आप निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इन संख्याओं को आप आपस में गुना करिएगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और आपके एग्जाम में टाइम की ही कमी होती है, कम समय दिया जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ना ट्रिक सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सके, कुछ ही सेकेंड्स में बना सके। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 18 में अगर हम 4 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो 18 में अगर आप 4 से भाग करिएगा तो 4 चौके 16, 4 टाइम्स भाग होगा, शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 4 चौके 16, शेष क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। 18 में हमें कितना से भाग करना है 4 से, और भाग करने के बाद क्या बताना था, रिमाइंडर यानी कि शेष बताना था। बराबर का चिन्ह हम इसलिए नहीं दिए क्योंकि बराबर में भागफल लिखा जाता है और हमें शेष लिखना है, इसलिए एरो देके लिखे आर यानी कि रिमाइंडर। तो 18 में 4 से भाग करेंगे, शेष 2 बचेगा। अब ऐसे भी देखिए, 18 में हमें भाग करना है कितना से, 4 से। भाग करके देख लीजिए, 4 से भाग करिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। देख लीजिए शेष कितना बच गया, 2 बच गया। इसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखें। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि अगर 37 में 7 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। 7 से भाग करिए 37 में, 7 पंचे 35, शेष क्या बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 37 में हम 7 से भाग करें तो शेष 2 बच जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 7 में अगर हम 11 से भाग करें शेष क्या बचेगा, तो आप बताओ हमें कि क्या 7 में 11 से भाग लगेगा। नहीं सर, 7 में तो 11 से भाग नहीं लगेगा। हम 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 7 आ जाए या 7 से कम आए, तो हम 11 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब कि शेष क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। 7 में 11 से भाग नहीं लगेगा, तो जब भाग ना लगे तो जो ऊपर में वैल्यू होगा वही आपका शेष हो जाएगा। तो 7/11 का शेष क्या होगा, 7 होगा। उसी तरीके से अगर आपसे हम पूछे कि 4/8 का शेष क्या होगा, 4 में अगर 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे अगर कटने वाला हो तो ऐसा नहीं कि काट देना कि 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन यह हो गया कि 1 में 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। अगर कटने वाला भी रहे फिर भी आपको नहीं काटना है, मतलब हमें भाग करना है कितना में, 4 में 8 से भाग करना है। तो 4 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो शेष आपका ऊपर वाला ही बच जाएगा। इसको काटिएगा मत, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि हमें 4 में भाग करना है कितना से, 8 से। तो 8 का पारा कितना बार पढ़ सकते हैं, एक बार भी नहीं, यानी 0 बार। तो 8 में 0 से गुना करिएगा 0, यानी शेष कितना बच गया, 4। तो कहने का मतलब है कि 4 में 8 से भाग नहीं लगेगा, शेष क्या बचेगा, 4। यहाँ पे सिर्फ हम यह बताना चाह रहे थे कि अगर कटने वाला भी हो फिर भी आपको नहीं काटना है, क्योंकि काट दीजिएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन कि 1 में 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। और कुछ और बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, 18 + 23, ठीक है। इसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो एक तो तरीका यह कहता है कि आप इस दोनों संख्या को जोड़ लीजिए। तो 23 और 18 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना। 23 में 18 ऐड करिएगा कितना होगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 में हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 से भाग करिए, 5 8 40, शेष कितना आ गया, शेष आपका 1 आ गया। एक तो यह तरीका है कि दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ ले और उसके बाद भाग कर ले। दूसरा तरीका है कि हम बारी बारी से प्रत्येक में भाग कर ले। तो 5 से भाग करिए 18 में, 5 तिया 15, शेष क्या बचेगा, 3। तो इसके जगह पर इसके शेष को लिख दिए, प्लस 5 से भाग करिए 23 में, 5 चौके 20, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा।
अब बट्टा में जो है उसको तब तक लिखते रहिए जब तक पूरा पूरा शेष न निकल जाए। ऊपर में 3 और 3 6 हो गया, 6 में 5 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो शेष हमारा कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हम लोग शेष निकालेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन को बारी बारी से प्रत्येक में भाग करके शेष निकालेंगे। मान लीजिए इसी में प्लस के जगह आपका गुना होता, उस समय तो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता। अब शेष कैसे निकालेंगे, वही तरीका, 18 में 5 से भाग करिए, 5 तिया 15, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। 23 में 5 से भाग करेंगे है ना, 5 चौके 20, शेष क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पे भी 3 लिखिए। बट्टा में 5 है तो 5। अब 3 गुने 3 यानी कि 9, 3 गुने 3 यानी कि ऊपर में क्या है 9, और 9 में 5 से भाग करेंगे, शेष कितना बच जाएगा आपका, शेष बच जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग अपना शेष निकालते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालते हैं। हमें बताना है इस पूरे संख्या में 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से प्रत्येक में भाग करेंगे 13 से, और प्रत्येक के स्थान पर उसके शेष को लिखते हुए जाएंगे। तो 13 से भाग करिए इसमें, 13 नमा 117, 7 बचेगा, 79, 13 छक्के 78, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 13 से जब इसमें भाग करिएगा शेष कितना, 1, गुना है तो गुना। फिर 13 से इसमें भाग करिए, 13 दूना 26, 11, 118, 13 नमा 117, 1, 15, 13 एकम 13, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, इनटू आगे चलिए, गुना था तो फिर गुना दे दिए। 13 से इसमें भाग करिए, 13 तिया 39, 10 बचेगा, 107, 13 अठे 104, 3 38, 13 दूना 26, शेष कितना बचेगा, 12। और उसी तरीके से 13 से इसमें भाग करिए, 13 छक्के 78 कट जाएगा, 13 दूना 26, शेष कितना बचा, 11। यानी बारी बारी से प्रत्येक संख्या में हम भाग करेंगे 13 से, और उन संख्याओं के स्थान पर उसके शेष को हम लोग लिखते हुए जाएंगे। और बट्टा वाला यह 13 तब तक आते जाएगा, तब तक यह आएगा जब तक शेष आपका नहीं निकल जाए। अब आगे आप कैलकुलेशन करिए। अब अगर सभी संख्याओं को आप एक साथ गुना कर सकते हैं तो सबको एक साथ गुना कर लीजिए, लेकिन अगर संख्या बड़ा हो तो आप बारी बारी से भी शेष निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तीनों संख्या को हम इकट्ठा कर लिए, 1 गुने 2 2, 2 गुने 12 24, यह तीनों मिला के कितना है, 24 है। यह तीनों मिला के 24, तो 24 में 13 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा, 11। यह शेष किसका है, यह शेष 12 से लेकर के 1 तक का, 12 गुने 2 24 में 1 से गुना करेंगे 24, 24 में 13 से भाग करेंगे, शेष 11। ठीक है, और आगे 11 में तो 13 से भाग लगेगा नहीं, तो शेष 11। भट्टा में कितना आ जाएगा, 13। अब ऊपर देखिए 11 गुने 11 है, मतलब कितना है यार, 121। अब 121 में 13 से भाग करिए, फाइनल शेष आपका निकल जाएगा। तो 13 नमा 117, शेष कितना बचा, 4, यानी रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग अपना शेष निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यह आपका पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग शेष को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगला क्या है, हमें 23 से भाग करना है इन सभी संख्याओं में। तो सबसे पहले 23 से भाग करिए 2518 में, 23 एकम 23, 2 बचेगा, 21, 21 में 23 से भाग लगेगा नहीं, अगला अंक उतारिए, 218, 23 नमा 207, शेष बच गया आपका 11, इंटू 23 से जब इसमें भाग करिएगा, 23 एकम 23, 5 बचेगा 56, 23 दूना 46, 10 बचेगा 102, 23 चौके 92, शेष क्या बचेगा, 10, और पावर को अपने स्थान पर। यही बात आपको यहाँ पे समझना था। इसमें जब 23 से भाग करेंगे शेष 10 बचेगा, पावर को हमें अपने जगह पे लिख देना है, जैसे है पावर उसको वैसे ही। आगे देखिए उसी तरीके से 23 से भाग करिए, 23 एकम 23, 5 57, 23 दूना 46, 11 113, 13 नामा कितना हो जाएगा आपका, 23 एकम 23, 5 57, 23 दूना 46, 11 113, 113 आया ना, तो 23 चौके 92 यानी 21 हो जाएगा। यहाँ पे शेष क्या बचेगा आपका, 21। इसमें जब आप 23 से भाग करिएगा शेष 21, पावर को अपनी जगह पे रहने दीजिए। और बट्टा वाला जो है आपका 23, यह तब तक आते रहेगा जब तक आपका शेष ना निकल जाए। ठीक है, बट्टा वाला 23 आपका तब तक आते रहेगा जब तक शेष पूरा पूरा ना निकल जाए। आगे सोल्व करिए, 11 में तो 23 से भाग लगेगा नहीं, तो 11 के स्थान पर 11 रहने दीजिए। यह आपका 10 नहीं है, 10 का स्क्वायर है, 100 है, तो 100 में 23 से भाग करिए, 23 चौके 92, शेष कितना हो जाएगा, 8। 10 का स्क्वायर है ना, मतलब 100 है, तो 100 में 23 से भाग करिएगा, 23 चौके 92, शेष कितना, 8। अब आगे 21 का क्यूब करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम ऐसा करते हैं 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। 21 गुने 21 गुने 21 लिख सकते हैं, तो 21 गुने 21 होता है 441, यानी 441 गुना 21, इसके लिए हम लिख सकते हैं 21 का क्यूब, तो 21 गुना 21 गुना 21, तो 2 21 को एक जगह इकट्ठा किए, क्योंकि अलग अलग 21 होगा तो उसमें तो भाग लगेगा नहीं आपका 23 से,
तो 2 21 एक जगह और 1 21 को हम एक जगह लिख दिए। अब आप भाग करिए, कितना से भाग करना है आपको, 23 से भाग करना है। चलिए आगे देखिए, ना तो इसमें अकेले भाग लगेगा ना इसमें, तो दोनों को इकट्ठा करिए। 11 8 88, 88 में 23 से भाग करिए तो 23 या 69, शेष बचेगा 19। यह शेष किसका है, इस दोनों का। अकेले अकेले तो भाग लगेगा नहीं, चूंकि अकेले अकेले दोनों 23 से छोटा है। इकट्ठा किए तो 88, 88 में 23 से भाग करेंगे, 23 या 69, शेष बच गया आपका 19। इंटू 441 में 23 से भाग करिए तो 23 से कम 23, शेष बचेगा 21। शेष आपका कितना बचेगा, 21, यानी 211, 23 नमा 207, यानी शेष यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 गुना 21 है तो 21, चूँकि 21 में 23 से भाग लगेगा नहीं, और बट्टा में 23 है तो बट्टा में 23 को आप अपने जगह पे रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि क्या है। अब आगे देखिए, इस दोनों को कंबाइन करिए। 19 चौके 76, 76 में 23 से भाग करिएगा, 23 या 69, शेष क्या बचेगा आपका, 7 बचेगा। इंटू 21 में 23 से तो भाग लगेगा नहीं, तो शेष आपका 21, और बट्टा वाला जो 23 है वह तो तब तक आते रहेगा जब तक पूरा भाग न लग जाए। आगे 21 गुने 7 होता है आपका 147। 147 में आप 23 से भाग करिए, 23 छके 138, शेष कितना बचेगा, शेष आपका बचेगा 9, यानी कि फाइनल शेष आपका हो गया 9। तो यह जो क्वेश्चन था आपका, यह क्वेश्चन सिर्फ आपको शेष समझाने के लिए डाला गया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन शेष को समझने के लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना शेष निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में, है ना। पावर दिया जाएगा तो पावर को अपने स्थान पर लिखना है और फाइनल हम लोग शेष निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आ जाइए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको शामिल किया गया है। हमें इस पूरे में भाग करना है 20 से। अच्छा देखो, 20 से भाग करने का एक नियम होता है, जैसे कोई भी संख्या लीजिए आप, 183 लिए, इसमें आप 20 से भाग करके देखिए। अगर आप इसमें 20 से भाग करिएगा तो 20 नमा 180, शेष कितना आ गया, शेष आपका आ गया 3। देख सकते हैं, अगर आप इसमें 20 से भाग करिएगा शेष कितना आ रहा है 3। और भी कोई संख्या ले लीजिए, 192 ले लीजिए, इसमें 20 से भाग करके देख लीजिए, 20 नमा 180, शेष कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब गौर से एक बात समझिएगा, गौर से समझिएगा, अंतिम 2 अंक में 20 से भाग करके देखिए तो शेष कितना आता है, 20 चौके 80, शेष 3। अंतिम 2 अंक में 20 से भाग करके देखिए, शेष कितना आता है, 20 चौके 80, शेष 12। मतलब कि 20 से अगर किसी संख्या में भाग करने के बाद शेष पूछे, ध्यान से सुनिएगा, 20 से भाग करने के बाद शेष क्या बचेगा यह पता करना होगा, तो हम पूरे संख्या में 20 से ना भाग करके उसके अंतिम 2 अंक में 20 से भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक में 20 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी भाग करेंगे तो वही शेष आ जाएगा। तो चलिए इसमें 20 से भाग करिए, पूरा में कि अंतिम 2 अंक में, सर अंतिम 2 अंक में, चूंकि अंतिम 2 अंक में भी भाग करने पर वही शेष आता है जो पूरे में, तो जब अंतिम 2 अंक ही शेष हमें दे देगा तो हम पूरा में क्यों भाग करेंगे। तो 20 से भाग करिए, 20 या 60, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। 20 से भाग करिए अंतिम 2 अंक में, 20 दूना 40, शेष क्या बचेगा, 11 बचेगा। 20 से भाग करिए अंतिम 2 अंक में, 20 दूना 40, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। 20 से भाग करिए अंतिम 2 अंक में, 20 से कम 20, शेष क्या बचेगा, 11 बचेगा। 20 से भाग करिए अंतिम 2 अंक में, 20 से कम 20, 1 बचेगा। और बट्टा वाला 20 आपका तब तक आते रहेगा जब तक आप पूरा शेष नहीं निकाल लिए हैं। आगे देखिए, सब सिंपल है तो जोड़ लीजिए, 1 11 12, 1 13 11 24 और 1 25। ऊपर में कुल मिला के कितना है, 25। अब 25 में आप भाग करिए 20 से। जब आप 25 में 20 से भाग करिएगा तो 20 एकम 20, शेष क्या हो जाएगा आपका सॉरी, शेष क्या हो जाएगा आपका 5। 25 में 20 से भाग करिएगा, 20 एकम 20, शेष कितना 5। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में ना, हमें बताना है कि इस पूरे व्यंजक में अगर 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिएगा। 10 में आप 6 से भाग करके देखिए शेष क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 2-3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे एक साथ। 10 में 6 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा, चूंकि 6 कम 6, शेष कितना 4। अब ऐसा करो, आप 10 के स्क्वायर में 6 से भाग करके देखो शेष क्या बचेगा। तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 100। 100 में 6 से भाग करिए, 16 छक्के 96, शेष कितना आ गया, शेष आपका 4 आ गया। आगे आप 10 का क्यूब भी करोगे ना, फिर 6 से भाग करोगे, शेष आपका 4 बचेगा। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि
कि 10 का पावर चाहे कुछ भी हो, पावर हम n डाल दिए, 10 का पावर चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर 6 से भाग करिएगा शेष हमेशा क्या मिलेगा आपको, शेष हमेशा आपको मिलेगा 4। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, इस दूसरे कॉन्सेप्ट को। अब इसको उल्टा करिए। अब आप 6 में 10 से भाग दे के देख लीजिए शेष कितना आता है। तो 6 में 10 से भाग करिएगा तो 6 में तो 10 से भाग लगेगा नहीं, यानी शेष ऊपर वाला 6 रह जाएगा। अब आप 6 के स्क्वायर में 10 से भाग करके देख लीजिए शेष क्या आता है। तो 6 का स्क्वायर यानी कितना, 36। 36 में 10 से भाग करिए, 10 दिया 30, शेष क्या आ जाएगा आपका, शेष 6 आ जाएगा। मतलब फिर से क्या निकला कि आपने देखा कि 6 में 10 से भाग किए शेष 6 आया, 6 के स्क्वायर में भी 10 से भाग किए तो शेष 6 आया। यानी 6 का पावर चाहे कुछ भी ले, 6 का पावर चाहे कुछ भी ले, अगर इसमें हम 10 से भाग करेंगे शेष क्या बचेगा, 6 बचेगा आपका। और आगे देखिए जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको समझ लेना है। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि 4 में अगर, ध्यान से, 4 में अगर हम 6 से भाग करें, ठीक है, 4 में अगर हम कितना से भाग करें, 6 से भाग करें, तो शेष क्या बचेगा। तो 4 में तो 6 से भाग लगेगा नहीं, यानी शेष क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अच्छा ऐसा करो, आप 4 के स्क्वायर में 6 से भाग करके देखो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 से भाग करके देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा आपका, शेष आपका 4 बचेगा। कहने का मतलब है कि 4 का पावर n, ठीक है, 4 का पावर अगर n रहे, इसमें भी कुछ भी रहे, इसमें भी अगर हम 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। इसके अलावा इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। 6 में 4 से भाग करिएगा शेष 2, 6 के स्क्वायर में 4 से भाग करिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 से भाग करिएगा शेष क्या होगा, 0। इसका उल्टा संभव नहीं है, इसलिए खुद से इसका उल्टा मत करिएगा। बस यह 3 कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए। क्या है पहला, 10 का पावर कुछ भी रहे, इसमें 6 से भाग करेंगे शेष 4 बचेगा। जो 10 में 6 से भाग करने पर बचता है वही 10 के पावर कुछ भी रहे उसमें 6 से भाग करने पर बचता है। 6 का पावर कुछ भी रहे उसमें 10 से भाग करेंगे शेष 6 बचेगा। इसके अलावा 4 का पावर कुछ भी रहे उसमें अगर 6 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इस क्वेश्चन में आप आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या है, 10 है, तो 10 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 4। 10 के पावर 2 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 4। तो ऐसा नहीं कि पूरे का शेष एक साथ आप लिख देना 4, ठीक है, पूरे का शेष 4 नहीं होगा। देखिए 10 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 4, तो इसका शेष 4। 10 प्लस है तो प्लस, 10 के स्क्वायर में 6 से भाग करेंगे फिर भी शेष क्या होगा, 4, प्लस है तो प्लस। 10 के क्यूब में 6 से भाग करेंगे फिर भी शेष क्या होगा, 4, प्लस है तो प्लस। 10 के पावर 4 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 4। 10 के पावर 5 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 4। यानी 10 का पावर कुछ भी रहे उसमें अगर आप 6 से भाग करते हो तो शेष 4 बचेगा। तो इसका भी शेष 4, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, प्रत्येक का शेष क्या होगा, 4। 1 2 3 4 5, ठीक है, बट्टा में 6 है तो 6 लिखिए। अब सबको ऐड करिए, 4 8 12 16 20, 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 6। 20 में 6 से भाग करिए शेष कितना, 6 त्रिक 18, शेष आपका हो जाएगा 2, यानी यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। जो विकल्प दिया गया था वह गलत दिया गया था, ठीक है, यही विकल्प आपका, यही आंसर होगा 2। वैसे भी 6 से भाग करिएगा किसी भी संख्या में तो शेष हमेशा 6 से कम ही बचेगा। जितना से आप भाग करिएगा शेष उससे कम बचेगा। यहाँ तो उससे ज़्यादा दिया गया था, तो सभी विकल्प यहाँ पे गलत हो गया था, मिसटाइप हो गया है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिएगा, या फिर जरूरी हो तो इसका नोट्स भी जरूर तैयार करिएगा। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका क्लास नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि जब आप क्लास नोट्स तैयार कर लेते हैं तो जब भी आपको रिवीजन करना होता है उसको आप पलट के देखते हैं, आपका रिवीजन हो जाता है। और हमेशा अपने हाथ से आप नोट्स तैयार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। 4 4 8 12 16 20, 20 बट्टा 6, शेष कितना, 2। बस इतना ही हमें करना था, हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। सोल्व तो हमने इसलिए किया था ताकि आप समझ सके कि हमें करना कैसे है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। हमें बताना है 888 के पावर 222 प्लस 222 के पावर 888 में 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। देखना आप इसको चेक करिए, 8 16 24, 3 से कटने का नियम तो हमने आपको बताया था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। 3 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, और अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है तो उसमें 3 से भाग करेंगे तो शेष 0 हो जाएगा। तो इस बेस को देखिए, अंकों को जोड़िए, 8 16 24, अंकों का योग 24 यानी 3 से कट जाएगा। तो यह 3 से कट जाएगा, मतलब इसमें 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0। और 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो यह तो 0 ही हो जाएगा। प्लस आगे चलिए, इसको चेक करिए, अंकों को जोड़िए, 2 4 6,
देख लीजिए, अंकों का योग 6 आया जो कि 3 से कट रहा है, तो यह 3 से कट रहा है मतलब इसमें 3 से भाग करेंगे शेष क्या होगा 0, और 0 का पावर कुछ भी कितना हो जाएगा 0। यह वाला संख्या आपका 3 से कट रहा है, चूंकि अंकों का योग 24 है, जिसके भी अंकों का योग 3 से कटता है वह संख्या 3 से कटता है। तो जब यह 3 से कट रहा है तो इसमें 3 से भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा ना, 3 से पूरा पूरा कट गया मतलब शेष 0। यह भी 3 से पूरा पूरा कट गया शेष 0, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0, यहाँ भी 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0, बट्टा में 3 है तो 3। अब 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 बट्टा 3 का बता दो शेष क्या होगा, ऊपर में 0 है तो शेष आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरह से समझना है, ध्यान से देखिएगा क्या है। 8 का पावर 1785 है, यही है ना। तो सबसे पहले पावर को आप ढकिए और 8 में भाग करिए, किसमें 8 में 7 से, शेष क्या होगा 1 होगा। जब आप 8 में 7 से भाग करिएगा शेष क्या होगा 1, और पावर को आप अपने जगह पे रहने दीजिए, पावर 1785 है तो 1785 रहने दीजिए। सबसे पहले हम 8 में भाग करेंगे कितना से 7 से, तो जब आप इसमें 7 से भाग करिएगा शेष 1 बचेगा, पावर को अपनी जगह रहने दीजिए। बट्टा वाला तब तक आते रहेगा जब तक पूरा पूरा शेष न निकल जाए। अब आगे 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 होगा, बट्टा में 7 है तो 7। अब 1 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि शेष क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि अगर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 ज़्यादा रहे, ठीक है, तो पावर इसका कुछ भी रहे शेष हमेशा क्या बनेगा, इसका शेष हमेशा 1 बनेगा। यह बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। चूंकि आगे चल के इसका रिवर्स भी हम लोग देखेंगे, जो अगले दिन देखेंगे। अभी इसको देखिए कि अगर ऊपर वाला संख्या जो है वह नीचे वाला से 1 ज़्यादा रहे, पावर को देखने की जरूरत नहीं है, पावर कुछ भी रहेगा शेष 1 होगा। कारण समझ में आ रहा है। 19 में 18 से भाग करेंगे शेष 1, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही रह जाएगा, बट्टा में 18, 1 में 18 से भाग लगेगा नहीं, शेष क्या होगा 1 होगा। तो जब भी ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 ज़्यादा रहे, पुनः सुनिएगा आगे चल के कन्फ्यूजन होगा, जब भी ऊपर वाला नीचे से 1 ज़्यादा रहे, पावर कुछ भी रहेगा शेष क्या होगा 1। तो इस क्वेश्चन का देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं कि इसका शेष क्या बनेगा 1 बनेगा। आगे चल के जब अगले दिन हम आपको बताएंगे कि ऊपर वाला संख्या कम रहे, यानी 19/20 इस तरीके से संख्या दे तो शेष कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए कि इस 8 से हमें किस में भाग करना है, इसमें कि इसमें, दोनों में। तो जब 9 का पावर 8 में 8 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा आपका 1, क्योंकि 9 में 8 से भाग करेंगे शेष 1, 1 का पावर कुछ भी तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 में 8 से भाग लगेगा नहीं तो शेष क्या होगा 1, बट्टा में 8 है तो 8। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बट्टा 8। अब कटने वाला भी रहे फिर भी मत काटिएगा, क्योंकि अगर आप इसको काट देते हैं 2 चौके 8, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर हम 1 में 4 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। इसलिए शेष वाले क्वेश्चन में आपको काटना नहीं है। अब देखिए 2/8 आया, तो 2 में 8 से तो भाग लगेगा नहीं, यानी शेष कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 2, जो कि हम लोग देख के बता सकते हैं। इसका शेष 1 और 1 2, 2/8, यानी शेष कितना हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस पूरे संख्या का शेषफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। 19 से भाग करिए, 19 8 152 कट गया, शेष क्या बचा 3। तो इसके जगह इसके शेष को लिखिए। इसमें 19 से भाग करेंगे, 19 8 152, यह कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो शेष हमारा 3 हो गया। आगे देख लो, प्लस है तो प्लस। अब 19 से भाग करिए, 19 से कम 19 4, 42, 19 दूना 38 4, 43, 19 दूना 38 5। जब इसमें हम लोग भाग करेंगे 19 से तो शेष कितना 5। 19 से कम 19 4 बचेगा ना, 23 में भाग करेंगे 4, 42, 19 दूना 38 4, 43, 19 दूना 38, शेष कितना 5। बट्टा में 19 है तो 19 रहने दीजिए। अब 3 और 5 बताइए कितना हो जाएगा 8, 8/19 का बताओ शेष क्या होगा। तो 8 में तो 19 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि शेष कितना हो जाएगा आपका 8। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 8, किसी भी विकल्प में नहीं है, गलत विकल्प दे दिया गया एक बार फिर से। आंसर क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना। 19 8 152, 3 बचेगा, 19 4 42 38 4 43, है ना, 43 है तो शेष तो 5 ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नंबर 10 क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। 1421 में 12 से भाग करिए, तो 12 एकम 12 2 बचेगा 22, 12 एकम 12 10, 101, 12 8 96, शेष 5। अब समझना आप थोड़ा सा, जब इसमें 12 से भाग किए शेष कितना आया 5, गुना है तो गुना।
अब इस वाले संख्या को देखिए, इससे 2 ज़्यादा है, यह जो संख्या है इससे 2 ज़्यादा है, तो इसका शेष इसके शेष से 2 ज़्यादा, तो इस वाले का शेष 5 है तो इसका शेष 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब यह जो संख्या है इससे 2 ज़्यादा है तो इसका शेष 7 है, इसका शेष कितना है 7 है, तो इसका शेष क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यही तो होगा ना, बट्टा में 12 है तो 12। सिंपल देख लीजिए, हम लोग क्या किए कि केवल इसमें 12 से भाग किए, शेष कितना आया 5। अब यह 2 ज़्यादा है तो इसका शेष 2 ज़्यादा होगा, यह 2 ज़्यादा है तो इसका शेष इससे 2 ज़्यादा होगा, हो गया। अब आगे देखिए, हम चाहे तो पूरा को एक साथ गुना कर सकते हैं या फिर किसी दो को कंबाइन करते हैं, तो 5 7 9 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस दोनों को एक साथ कर लिए, 7 5 35, 35 में 12 से भाग करिए, 12 दूना 24, शेष कितना 11, यह 11 शेष किसका है, इस दोनों का है। 5 7 35, 35 में 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, शेष कितना 11, गुना 9 में तो 12 से भाग लगेगा नहीं तो 9 रह जाएगा, बट्टा 12, 11 गुने 9 कितना होगा आपका 99, 99 में आप भाग करिए 12 से, 12 8 96, शेष कितना हो जाएगा आपका, शेष हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया विकल्प सी यानी कि 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, क्या है 9 का पावर देख लीजिए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इसमें 8 से भाग करना है, तो 9 में 8 से भाग करेंगे 1 का पावर कुछ भी तो कितना हो जाएगा 1, प्लस आगे देखिए 7 में 8 से भाग लगेगा नहीं तो शेष कितना 7, बट्टा में क्या है 8 है, आते रहेगा, ऊपर वाला को जोड़िए 8, 8 में हमें भाग करना है 8 से, तो 8 एकम 8 पूरा कट जाएगा ना, तो जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर यानी कि शेष आपका बचेगा 0। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 का पावर 19 है, इसमें अगर 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यानी 9 का पावर 19 में 6 से भाग करेंगे शेष क्या बचेगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे है, 9 का पावर 19 प्लस 6 में हमें कितना से भाग करना है, 8 से भाग करना है। चलिए आप बारी बारी से भाग करिए, अगर 9 में 8 से भाग करिएगा शेष 1 का पावर कुछ भी तो शेष क्या होगा 1, तो इसके जगह पर इसके शेष को लिखिए, प्लस है तो प्लस, 6 में 8 से भाग लगेगा नहीं तो शेष कितना 6, बट्टा में 8 है तो 8, अब ऊपर वाले को ऐड करिए, 6 और 1 7, 7 बट्टा कितना होगा 8, 7 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं तो शेष क्या आपका हो जाएगा, शेष आपका हो जाएगा 7, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज आपने केवल बेसिक क्वेश्चंस को देखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एग्जाम में पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को लेकर के कल हम आपके बीच उपस्थित होंगे। 2 से 3 क्लास इसका होगा, यह टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले दिन रिमाइंडर थ्योरम के बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ, बाकी बचे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।